स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्लोरी के एपिसोड 5, 6, 7 एंड 8 को। हम जो इस सभी एपिसोड में से कुछ पार्ट लेके एक्सप्लेन करेंगे तो कहानी थोड़ी छोटी होगी, सो डोंट माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस कैंग को देखते हैं जो कि यूजिन की मॉम की फ़ोटोज़ ले रही होती है कि वो कहाँ जा रहे हैं कि नहीं। जिसके बाद हम मून और दोयंग वहाँ पर गो गेम खेल रहे होते हैं। दोयंग सिर्फ मून से गो गेम के बारे में पूछ रहा होता है। जिसके बाद दोयंग मून को अपना बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहता है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, और मून उसे जो है बाय करके कहती है कि अगले दिन खेलेंगे गेम, और वहाँ से चली जाती है। और मिस कैंग जो है उन लोगों के एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस कैंग और मून जो है अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह हो गए थे। मिस कैंग मून से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी एक फ़ोटोज़ ले सकता हूँ। मून तो मना करती है, लेकिन मिस कैंग उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। तभी जब कैमरा का फ्लैश ऑन होता है तभी हम जो है फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर यूजिन की जली हुई बॉडी की फ़ोटो वही डॉक्टर खींच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से जो है एक मीटिंग अरेंज करती है, और मीटिंग में जाके वो कहती है कि मून नाम की लड़की जो है ना, उसे आप जॉब से निकाल दीजिए। प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस लड़की को चेयरमैन ने ही रिकमेंड किया था। यह सुन के यूजिन शॉक होती है कि इस लड़की की पहुंच इतनी ऊंचाई तक कैसे हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक के पास किसी ने ये सॉल का टूथब्रश भेजा होता है। अभी ये किसने किया है ये तो हमें अभी नहीं बताया गया था। जिसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि मून के पीछे एक डिटेक्टिव को भेज देते हैं ताकि वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मून की निकाल सके। और हम मिस कैंग को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस कैंग जियोंग नाम की लड़की के पीछा कर रहा होता है, और उसके फ़ोन मिस कैंग ले लेते हैं और किसी और के फ़ोन को वहाँ पर रख देते हैं। जिसके बाद हम मून को देखते हैं। मून सारा नाम की उसी लड़की के पास आके सारा नाम की लड़की को धमकी देने लगता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम ड्रग्स लेते हो अगर तुमने 15 दिन के अंदर इस बैग पे जो है पैसे नहीं भरे। एंड मून इतने सालों के बाद यून को मैसेज करता है। यून ये देख के खुश होता है कि इतने सालों के बाद मून ने उसे रिप्लाई दिया है, और वो सभी से कहने लगता है कि तुम्हारे होने वाले भाभी ने मुझे इतने सालों के बाद मैसेज किया है। हालांकि मून ने जो है सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में ही पूछने के लिए यून को जो है मैसेज किया था। इसके बाद हम देखते कि यून जाके मून से मिलता है और उस मेडिसिन के बारे में सब कुछ मून को बता देता है। मून यून से कहता है कि तुम मुझे जो है SMS वगैरह मत क्या करो इतने सारे। इसके ये सुन के यून कहता है कि हाँ, लेकिन तुम जो है किसी के भी आंसर नहीं देते हो, आखिरकार ऐसा क्यों करते हो तुम? एक का तो रिप्लाई दे ही सकते थे ना तुम। मून से वो कहता है कि तुम जो है अपनी लाइफ पे जो कर रहे करो, लेकिन तुम उसके साथ ही मुझे डेट करो। ये सुन के मून कहते हैं कि नहीं, मुझे एक प्रिंस नहीं बल्कि मुझे एक वॉरियर चाहिए जो कि मेरे साथ जो है मेरे सुख दुख में साथ रहे और मुझे प्रोटेक्ट करे। जिसके बाद हम मयोंग को देखते हैं। मयोंग मून से मिलने के लिए आया होता है ताकि वो जान सके कि सोई को आखिरकार किसने मारा था। वो बताता है कि बताओ मुझे किसने मारा था सोई को, और मून उसे बता देती है कि सोई को किसने मारा था, लेकिन हमें अभी नहीं पता चलता कि किसने सोई को मारा था। एंड जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि मून ने उसके जो है एक बैग पैसे लेके देने के लिए कहा है 15 दिन के अंदर। जिसके बाद हम मयंक को देखते हैं जो कि अब कोरिया छोड़ के जा रहा था। वो जाते टाइम से सबको कॉल करता है, यहाँ तक कि मून को भी। जिसके बाद हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पर हम हाई स्कूल वाली मून को देखते हैं। फिर हमें मयंक को दिखाया जाता है जिसे कोई मार रहा था, और हम फिर से हाई स्कूल वाली मून को देखते हैं जो कि अपने हाथों से बैंडेज हटा रहा था। और हम मयंक को फिर से देखते हैं जिसे किसी ने मार दिया था, और अब ये वही होगी जिसने जो है सोई को मारा था। इसके बाद हम फिर से मून को देखते हैं। मून जो है अपने हाथों से बैंडेज उतार के एक कॉपी पे रख देती है, और ये कॉपी सेम टू सेम मयंक के कॉपी की तरह होती है जो कि उसके गर्दन में था, और जिसमें लिखा होता है मेमोरी। इसके बाद यान सोच रहा होता है कि जो भी उससे मून ने कहा था, वो फिर अपने मॉम से कहती है कि मॉम, मुझे डॉक्टर की जॉब नहीं करनी, मैं दूसरा कोई जॉब करना चाहता हूँ। इस समय पता चलता है कि मून के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम यूजिन को देखते हैं। यूजिन को उसकी मॉम उसी शमन के पास लेके आए होते हैं और कहते हैं कि ये पकड़ो और ये सुल के बैग में रख देना। इसके बाद हम मून को देखते हैं जो कि जियोंग नाम की उसी लड़की के फ़ोन को अनलॉक करके उसके फ़ोटोज़ वगैरह और पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून मिस कैंग से मिल रही होती है। मिस कैंग कहती है कि वो जो मयंक नाम का लड़का था ना, वो कुछ दिनों से दिख नहीं रहा, हो गायब हो गया है। मून कहती है कि मुझे लगता है कि उसे किसी ने मार दिया है। वो ये सुन के मिस कैंग कहते हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो मून कहती है कि हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं, हम जेई को देखते हैं। जेई के घर के जो सब कुछ बिखरा हुआ होता है, सामान वामान। वो सोचता है कि शायद मयंक आया था और यहाँ से कुछ लेके वो चला गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोयोंग को। दोयोंग ने अब एक जो है गो गेम खेलने का स्टेडियम बना लिया होता है ताकि सब लोग यहाँ पर आके गो गेम खेल सके।
और हम ये कह सकते हैं कि इसका जो गो गेम खेलने में इंटरेस्ट कुछ अलग ही लेवल का है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मून को। मून जो है कार से घर जा रही होती है, कार से ड्राइव करते तभी उसके पीछे एक कार आ जाता है। वो कार को देख के ब्रेक मारती है तो पीछे से वो कार आके उसे जो है हिट कर देता है। कार से 2 पर्सन निकलते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पैसे पे करो, तुमने जो है मेरे कार को डैमेज किया है। मून कहते हैं कि ये तो तुम्हारा कार नहीं है ना। वो कहता है कि ये मेरा ही कार है, मैं चला रहा हूँ ना। और मून उसे कैसे तैसे करके वहाँ से भेज देती है। और जिसके बाद वो मिस कैंग से कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर क्या करें। मिस कैंग कहते हैं कि वो लोग तुम्हारे पीछा कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारा पीछा कर रहा था। एंड मून इस बार मिस कैंग के हस्बैंड को जो है मारने वाली थी ताकि वो मिस कैंग के हस्बैंड से आज़ाद कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जे जियोंग से कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है यूजिन की बेटी यीसुल की बर्थडे कब है। जिस पे जियोंग कहती है कि हाँ मुझे पता है, और उसे बर्थडे बता देता है। जेई कहता है कि वो मेरी बेटी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डुइंग के पास किसी ने एक कुरियर भेजा था और उस कुरियर में मून और उसकी एक साथ खींची गई फोटो होती है। असल में ये मून ने भेजा था, लेकिन उस पर लिखा हुआ था मयोंग का नाम। ये लड़का यहाँ पर भी फंस गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोयोंग जाता है जेई के पास और जैसे कहना कि तुम्हारा वो ड्राइवर मयोंग कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पे जेई कहता है कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर है, वो कब से गायब है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मून वहाँ से गैरेज में आती है और वहाँ पर मीट को पकता हुआ देख उसे जो है कुछ पास्ट की चीज़ें याद आने लगती है। इस समय पता चलता है कि मून अभी तक रिकवर हो नहीं सकी उन सब चीज़ों से पास्ट के। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून सीधे जाती है यून के घर और यून के घर जाने के बाद वो यून से सब कुछ बताने लगता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जेई को जो है टेस्ट रिपोर्ट मिल गया था यूसुल के और उसमें लिखा होता है साफ साफ कि यूसुल उसकी बेटी है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि मयंक कहता है कि इसलिए ही वो इतनी ज़्यादा क्यूट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा जो है पेंटिंग बना रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बैग होता है जिसमें उसने बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। असल में ये उसने मून के कहने पे ही रखे थे। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं जिसने अपनी सारी कहानी बता दी होती है। ह्यून कहता है तुम अगर उन सब से रिवेंज ले भी लोगी फिर भी तो तुम उनके केस में फंस जाओगी। मून उसे जो अपना जला हुआ हाथ दिखा के कहती है अगर तुम इसे रिकवर कर सकोगे हो तो मैं जो है सब कुछ छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो अपने शर्ट खोल के उसके पूरे बॉडी को दिखाते हैं। उसकी पूरी बॉडी जो जली हुई होती है। ये देख के यून भी हिल जाता है और वो शॉक में आ जाता है। वो कहता है बताओ मुझे किसको मारना होगा, कब मारना होगा और कहाँ पर मरना होगा। यून भी अब मून के प्लान का एक अहम हिस्सा बन गया होता है। जिसके बाद हम मिस कैंग को देखते हैं जो कि उस शमन के बारे में पता लगाने के लिए उस शमन के पास आया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यून को देखते हैं। यून के पास बहुत सारे हथियार होते हैं क्योंकि एक बार जो है उसके फादर को एक किलर ने मार दिया था और उसके बाद से ही उसने सोच लिया था कि वो उस किलर को मार के ही रहेगा और वो सोचते रहता है कि उस किलर को वो कैसे मारे और किस हथियार से मारे। यून ने पहले ही अपने फादर को खो दिया था जिससे वो बहुत प्यार करता था और अब जब मून के साथ ऐसा हो रहा है तो उसने सोच लिया था कि वो मून के लिए किसी को भी जान भी ले सकता है। इसके बाद हम जेई को देखते हैं जो कि लॉयर से बात कर रहा था। वो येसुल की कस्टडी अपने पास चाहता था। लॉयर उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कस्टडी तो पेरेंट्स के पास ही रहेगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर उन दोनों के जो है डिवोर्स हो जाए तब तुम जो है येसुल की कस्टडी अपने पास ले सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मून मिस कैंग को बता देती है कि सोही को और किसी ने नहीं यूजिन नहीं मारा था और उसने जो है मयंक को इसीलिए वो बात बताई थी ताकि मयंक जाके यूजिन से जो है कन्फेशन निकाल सके और वो कन्फेशन ला के मयंक मून को दे दे और उसके बाद मयंक कोरिया से बाहर चला जाता। लेकिन यूजिन ने जो है मयंक को तभी मार दिया था ताकि उस जो है सब उसका राज जो है किसी के सामने में ना आए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोंग की अब जो है एयरहोस्टेस की नौकरी चली गई थी तो वो जल्दी से जल्दी किसी अमीर घर में शादी करके अपनी लाइफ सेटल करना चाहता था। लेकिन वो जब देखती है कि उसकी जो है होने वाली मदर इन लॉ मून को बहुत रिस्पेक्ट देती है तो ये देख के वो शॉक रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेई और यूनजी को। जेई यूनजी का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हें पता था कि ये सोल मेरी बेटी है फिर भी तुमने उस इंसान से शादी कर ली और उसे जो है फोर्सफुली किस करने लगता है और यूजिन भी जो है उसे शांत करने के लिए फिर से उसे किस करने लगते हैं और ये दोनों ऐसे ही लगे रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोयोंग येसुल के स्कूल में आया होता है एक पेरेंट्स मीटिंग के लिए और वहाँ पर जेई भी होता है। जेई को देखता है वो तो जेई उसके पास आके कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे एक खूबसूरत दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। एंड तभी वहाँ पर हमारी मून आती है। मून को देख के दोयोंग सोचने लगता है कि ये तो मेरी गो गेम खेलने वाली फ्रेंड है, ये स्कूल में येसुल की टीचर भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जे कहता है कि हम दोनों एक स्कूल में पढ़ा करते थे और हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे और हम बहुत ही क्लोज भी थे
मैं जो है उसके साथ रात भी गुजार चुका हूँ। ये सुन के दोयोंग कहता है कि यूजिन भी तो तुम्हारे साथ पढ़ती थी ना, और वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में उनसे जियोंग माफ़ी मांग रहा होता है और कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे मदर इन लॉ को ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बताना। तो मून जो है अपने पॉकेट से उसका फ़ोन निकालते हुए कहती है, तुम्हारा ही फ़ोन है ना, ये फ़ोन मेरे पास था, और तुम्हारे फ़ोन में जितने भी तुम्हारे फ़ोटोज़ वगैरह थे ना और इन्फॉर्मेशन सब कुछ मुझे पता है, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को बता दूंगा। अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को नहीं बताऊंगा। तो जियोंग भी मान जाती है। तो मून कहती है, जाओ पहले जाके मयोंग की जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाओ पुलिस स्टेशन में जाके। जिसके बाद हम देखते हैं दोयोंग येसुल को स्कूल से घर ले जा रहा होता है और उनको पीछे से जे भी देख रहा होता है। जे सोचता है ये तो मेरी बेटी है, ये कैसे ले जा सकता है, और इन जो है यहाँ पर भी बहस हो जाती है थोड़ी बहुत। जिसके बाद जे के पास मून आती है। मून से जे कहता है कि तुम ना यूजिन की बेटी यानी येसुल से दूर रहना और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। मून कहती है, तुम्हें जो टूथब्रश मिला था ना वो भी मैंने ही भेजा था तुम्हें। ये सुन के जे कहता है कि तुम्हें पहले से पता था। तो मून कहता है, तुम जो है यूजिन की कोई मदद वगैरह नहीं करोगे, अगर तुम करोगे तो यूजिन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। हाँ, ये सुल तो किसी और की बेटी है ना, जेजुन। और ये कह के मून उसके हाथ पे ये सुल की एक पेंटिंग को थमाते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम दोयोंग को देखते हैं। दोयोंग जियोंग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है। वहाँ पर दोयोंग मून के बारे में पूछता है जियोंग से। जियोंग मून के बारे में बताना शुरू करती है। कहती है कि आपकी वाइफ जो है मून को बुली किया करती थी। बुली करना भी कहना जो है गलत होगा, क्योंकि मून के साथ वो लोग जो भी करते हैं ना वो देख के किसी की भी रूह जो है कांप जाएगी। और कहती है कि बाकी की जो कहानी है ना वो आप अपने वाइफ से सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कह के जियोंग घर चली जाती है। जिसके बाद हम मून को देखते हैं। मून कह रही होती है कि अभी तक उन दोयोंग का कॉल नहीं आया। तो यून कहता है कि कॉल आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं। यूजिन जय से मिलने के लिए आया होता है। वहाँ पर जय यूजिन से कहता है कि मैं यूसुल का फादर बनना चाहता हूँ, तुम उसे छोड़ दो। इसके बाद यूजिन जो है उसके हस्बैंड के बारे में सोचने लगती है और वो यूजिन अपने हस्बैंड को चूज़ करती है और कहती है कि मैं मेरे हस्बैंड से प्यार करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजिन और उसी डिटेक्टिव यानी जिसको यूजिन ने मून के बारे में पता लगाने के लिए भेजा होता है, वो पर्सन आके उसे मून की सारी डिटेल्स देता है। और वो लोग मून का कुछ भी नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि मून के सारे डॉक्यूमेंट जो है एकदम असली होते हैं, डिग्री वगैरह सभी असली होती है। मून का यूजिन कहती है कि मून के मदर को ढूंढो। जिसके बाद हम मून के मदर को देखते हैं और उनके पास जो है वही दो पर्सन होते हैं जो कि मून से पैसे मांग रहे होते हैं कार को ठोकने के लिए, और वो लोग ऐसे ही उनके ऊपर नज़र रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी की पुलिस टेंशन में होते हैं, क्योंकि किसी ने मयोंग के जो है मिसिंग रिपोर्ट कर दी होती है। और जब उनको पता चलता है कि और किसी ने नहीं बल्कि जियोंग ने ही मयोंग के जो है मिसिंग रिपोर्ट कंप्लेन की है, तो सारा उसे मारने लगती है, क्योंकि सारा जो है ड्रग्स लेती थी उससे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मून को। मून मिस कैंग से मिल रही होती है और वो जो है सारा के दिए हुए पैसे भी लेके आई होती है, क्योंकि मून अब जो है मिस कैंग की बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन को कॉल करके डिटेक्टिव बताता है कि मून जो है उसके घर के बिल्कुल सामने वाले बिल्डिंग पे ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं यूजिन मून के घर पहुंच गए थे, मून के बिल्डिंग के। वहाँ पर वो एक लड़के को जो पैसे दे के घर का जो है डोर खुलवा लेता है, और अंदर जाके यूजिन भाई शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मून ने जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के फोटोज लगा रहे होते सारे पुलिस के, और जिन लोग भी ने उसको पुलिस किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोयोंग मून से पूछ रही होती है कि तुमने स्कूल ज्वाइन किया यूजिन से रिवेंज लेने के लिए। तो मून कहते हैं कि हाँ। और मून कहते हैं कि मैंने गो गेम इसलिए सीखा ताकि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं, लेकिन बाद में मुझे जो है इस गेम में मज़ा आने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून गया होता है कि सोई के बॉडी को चेक करने के लिए। वो जब चेक करता है तो वहाँ पर सोई की बॉडी होती ही नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस हो गई थी 2004 में ही जो ये बॉडी प्रोसेस हो गया। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि सोई की बॉडी आखिरकार गया कहाँ, और उसके मॉम डैड को क्यों नहीं पता। जिसका हम यूजिन को देखते हैं। यूजिन जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई अंदर आता है उस कमरे में, और वो और कोई नहीं बल्कि यूजिन का हस्बैंड होता है, क्योंकि मून ने शायद यूजिन के हस्बैंड को सब कुछ बता दिया होता है कि यूजिन उसके रूम में है और जो भी उसके साथ यूजिन ने किया था। एंड ड्रामा के आखिर में हम देखते हैं मून को। मून अपना आखिरी चाल चलती है, और जिससे हमें ये पता है कि मून का ही ये सारा जो है प्लान था, और यही पर ही सीजन 1 यानी एपिसोड
8 खत्म होता है। अगर आपको जानना है कि इसके बाद क्या हुआ तो आपको इंतज़ार करना होगा इसके सीज़न 2 का, जो कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 2-3 महीने के बाद ही रिलीज़ होगा। मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।